नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नई क्लास फिर से 1.1 क्लास 9 की हो गया था और इसका दूसरा पार्ट 1.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको समझते हैं। पहला सवाल है, आइए समझते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका कारण के साथ उत्तर देना है। तो हमें पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो लिखेंगे वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये जो वास्तविक संख्या है ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाता है तो ये पूरी ये कहलाती है वास्तविक संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या केवल है, तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वो सब के सब वास्तविक संख्या होंगी। तो देखो, जो परिमेय संख्या होगी ये सब वास्तविक में ही आएंगी क्योंकि वास्तविक के ही हिस्सा है। ये भी अपरिमेय संख्या जो है ये भी किस में आएगी, वास्तविक में आएगी। तो ये दोनों सब कुछ मिलाकर के वास्तविक बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ ये सब भी इसमें है, ये सब भी इसमें है। तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। लिखेंगे कारण के साथ उत्तर, कारण के साथ उत्तर। इसमें हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अतः अतः यह कथन सत्य है। तो जितनी भी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएं होती है ये सब के सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आइए समझते हैं अगले सवाल को, दूसरे सवाल को समझते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। तो संख्या रेखा की बात करेंगे तो संख्या रेखा का मतलब ये होता है कि संख्याओं की एक रेखा, बीच में होता है जीरो, बीच में जीरो होता है और जीरो के आगे जाएंगे दाएं साइड तो होता है प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह 9 डैश इनफाइनाइट अनंत। पीछे आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये डैश डैश क्या हो जाएगा, माइनस अनंत तक ये भी हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट m, तो जो भी ये सभी इनको m मानूंगा तो एक को मैं m के स्थान पे रखूंगा एक, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 गुणे 1, तो 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 का लिखूंगा अंडर रूट m ही है, m के स्थान पे 2 रखूंगा ये अंडर रूट 2 ही रहेगा, ये नहीं रहेगा। 3 रखूंगा m के स्थान पे अंडर रूट 3, तो इसका भी अंडर रूट 3 ही रहेगा, नहीं जाएगा। अंडर रूट m है तो m के स्थान पे मैं 4 रखूंगा तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा। मतलब कि कुछ लोगों का वर्गमूल निकल रहा है, कुछ लोगों का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। और इधर आएंगे तो माइनस वालों का भी नहीं निकलेगा। लिखेंगे अगर m के स्थान पे अंडर रूट -1 तो ये अंडर रूट -1 होगा। -1 तो कभी रूट नहीं निकलता बाहर, ये आयोटा हो जाता है। तो कुछ लोगों का क्या है, रूट निकल रहा है बाहर, कुछ लोगों को नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे इसका आंसर कारण के साथ उत्तर। लिखेंगे नहीं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूट का नहीं होता है अर्थात या अतः यह कथन असत्य है। एक लिख देंगे जैसे कुछ भी लिख दो, अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3, इस तरह करके कुछ लिख दो, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये हमको समझना था। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब 0 भी 1 भी 2 3 4 सब माइनस ये सब सबके सब का रूट निकाला जा सके
इसलिए कह रहा है अंडर रूट एम। तो हर किसी का रूट नहीं निकाला जा सकता, हर किसी का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये अंडर रूट एम के रूप का प्रत्येक बिंदु नहीं होगा। आइए समझते हैं अगले सवाल को। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल समझते हैं। कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसमें परिमेय भी आएगी प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को जब हम मिला देते हैं तो यही होती है वास्तविक संख्या। और ये कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो सभी वास्तविक संख्या का मतलब परिमेय भी अपरिमेय भी, कह रहा परिमेय होती है, जबकि परिमेय कभी अपरिमेय हो ही नहीं सकती ना। तो वास्तविक संख्या का मतलब ये दोनों, इस वास्तविक संख्या का मतलब ये दोनों, तो ये दोनों अपरिमेय होती हैं, इसके कहने का मतलब है। लेकिन अपरिमेय सिर्फ अपरिमेय होती है, वास्तविक जो भी वास्तविक संख्या है ये परिमेय भी है अपरिमेय है, दोनों है। तो परिमेय संख्या जो होगी, परिमेय संख्या ये वास्तविक में आ जाएगी, अपरिमेय भी वास्तविक में आ जाएगी, दोनों वास्तविक में आ जाएंगी। अगर कहो कि वास्तविक संख्या केवल परिमेय होगी तो गलत हो जाएगा, वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होगी तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या दोनों होंगी तो कोई एक नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कारण के साथ उत्तर, कारण के साथ उत्तर लिखेंगे नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। अतः यह कथन असत्य है। क्यों है ये मैंने आप लोगों को समझाया।